नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को बदला है जिस फैसले की वजह से पूरे भारत में इलाहाबाद हाई कोर्ट की आलोचना हो रही थी। दरअसल मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादित आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि ब्रेस्ट पकड़ना और पजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार या बलात्कार का प्रयास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश का स्वतः संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फैसले में संवेदनशीलता की कमी दिखाई देती है। जस्टिस भूषण और आर गवई ने सुनवाई के दौरान कहा है, हमें एक जज द्वारा ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करने के लिए खेद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने हाई कोर्ट के आदेश को देखा है। हाई कोर्ट के आदेश के कुछ पैराग्राफ जैसे 24, 25 और 26 में जज द्वारा संवेदनशीलता की पूर्ण कमी को दर्शाता है। ऐसा भी नहीं है कि फैसला जल्द में लिया गया है। इस फैसले में सुनवाई पूरी होकर निर्णय रिजर्व होने के 4 महीने बाद निर्णय सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की मां ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है, उसकी याचिका को भी इसके साथ ही जोड़ा जाए, उससे दोनों पर साथ सुनवाई आगे बढ़ेंगी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के 17 मार्च को एक विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की कुछ टिप्पणियों पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को सुनवाई के दौरान कोर्ट की सहायता करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम 2 हफ्ते बाद मंगलवार को इस पर सुनवाई करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पीड़ित के ब्रेस्ट को पकड़ना और पाजामे के नाड़े को तोड़ने के आरोप के चलते ही आरोपी के खिलाफ रेप की कोशिश का मामला नहीं बन जाता। फैसला देने वाले जज जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने 11 साल की लड़की के साथ हुई इस घटना के तथ्यों को रिकॉर्ड करने के बाद यह कहा था कि इन आरोप के चलते यह महिला की गरिमा पर आघात का मामला तो बनता है, लेकिन इसे रेप का प्रयास नहीं कर सकते। तो इस इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी की वजह से पूरे देश में गर्मी का माहौल हो चुका था और लोग इस फैसले के ऊपर टिप्पणियां करने लगे थे। तो इसी के चलते ये जो मामला था दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक जो निर्णय दिया है उसकी हमें सराहना करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि लोगों को आज भी कोर्ट के ऊपर भरोसा है। अगर ऐसे ही मामले आते रहे तो लोगों का कोर्ट के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गरिमा बनाए रखी और जो सही है उस सही निर्णय लिया और जो महिला को भी न्याय देने का काम किया। अगर मैं एग्जाम्पल देकर बात करूं, अगर किसी लड़की के ऊपर 11-12 साल की नाबालिग लड़की के साथ ऐसा कुछ अगर होता है तो अगर वो अपने घर अगर बता दी है तो उसके पेरेंट्स क्या समझेंगे कि अगर जज ने ऐसे फैसले दे के रखे कि आगे जाकर कुछ होने वाला नहीं है, कोई पुलिस केस करने के बाद भी अगर कुछ होने वाला नहीं है तो केस क्यों करना, कहाँ पे हमें न्याय मिलने वाला है। इसी तरह से लोगों को जागरूक करने का भी काम हमारा है और हमारा सबसे बड़ा जो भरोसा होता है वो कोर्ट के ऊपर ही होता है। आज भी 2 लोगों के बीच कहीं भी झगड़ा होता है, कोई क्राइम होता है देश में, तो लोग कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाते हैं दोस्तों। तो आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुना है उसके बारे में आप क्या सोचते हो? आपके इसमें क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताइएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।